आइए दोस्त, आज हम शुरू करते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि आगे आने वाला सुपर टेट और यूपी टेट में आपको बेहतर सफलता दिलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर रहेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो जो मागधी अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वो मराठी का नहीं हुआ है। सी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है भारतीय भाषाओं की, तो भारतीय भाषाओं जो कि अनुसूची 8 में 22 भाषाएं वर्णित हैं। मैं भाषाओं का आपको कालक्रम बताता हूं। पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। इस तरह ये कालक्रम है, ये भी आप नोट रखिएगा। और मराठी जो भाषा है ये किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये भी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। आप नोट करके रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो जो निर्वाण है सही है, विषाद भी सही है, अंतःपुर भी सही है, लेकिन नभमंडल नहीं होता, ये होता है नभोमंडल। अगर नभोमंडल होता तो ये एकदम सही होता, इसीलिए ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो जो सूर्योदय का संधि विच्छेद है वो है सूर्य प्लस उदय, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है संधि की, तो बता दें संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का जो विलोम होता है वो विच्छेद होता है, लेकिन समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है। ये भी आप नोट रखिएगा। संधि में जो है 2 वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसको संधि कहते हैं, और समास में जो 2 पदों के मेल से बनता है वो समास कहलाता है। संक्षिप्तीकरण होता है समास में, और संधि में जो है विस्तारीकरण होता है। ये भी आप नोट रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो जो चा वर्ग का उच्चारण स्थान है ये मुंह के तालु भाग से होता है। इचु यसानाम तालु, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दा प्लस आ प्लस का प्लस आ, इन ध्वनियों से मिलकर जो बना शब्द है, तो आप देख लीजिए खटखोण खा प्लस आ, यानी कि छा एक का बोध करा रहा है, तो जो होगा वो होगा दक्ष। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गायक में कौन सी संधि है? तो गायक में अयादि संधि है। ये भी आप नोट रखिएगा। गायक, नायक, पावक, ये सब क्या है? नयन, ये सब पवन क्या हैं? ये सब अयादि संधि के उदाहरण हैं, नोट रखिएगा। यचो यचो आयांग यावावह, ये इसका सूत्र है अयादि संधि का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो जो शुद्ध वर्तनी है वो इसमें कौन सी है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी है निष्पक्ष। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का जो उच्चारण स्थान है वकार से दंतोष्ठा, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है? यानी कि कौन से विकल्प में जो विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो गलत है? तो लास्ट में देखिए, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यही गलत है, क्योंकि ये आप शायद ये क्वेश्चन मार के पूछ रहा है और इसमें लगा क्या है? पूर्ण विराम, यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो गुच्छा समूह का बोध करा रहा है, कुंज भी समूह का बोध करा रहा है, मंडल भी समूह का ही बोध करा रहा है, लेकिन मकान जो है समूह का बोध नहीं करा रहा है। समूह का बोध, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये एक पैराग्राफ है डियर, याद कर लीजिए, इससे से प्रश्न पूछे जाएंगे। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु है आई, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई, गहनता की फसल लहलहाई, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जगाएं। तो जो आप ये देख रहे हैं ये एक पैरा है, इसी से आगे प्रश्न है। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, तो कुछ कर दिखाने की इच्छा जो है कवि के मन में हुई है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो आप पढ़े ही हैं कि जो बहार का आगमन, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है
विचार रूपी कलियों पर, आप देख पा रहे होंगे लिखा है विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है। तो ऑप्शन में आपको विचार रूपी कलियों लगाना है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऐसे ही एग्जाम में आप तुरंत देख लिया करिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सूखे पत्ते प्रतीक हैं, तो जो सूखे पत्ते प्रतीक हैं ये है मन के सूनेपन के। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शब्दों के संख्याबोधक विकारी रूप का नाम क्या है? तो जो संख्याबोधक विकारी होता है वो वचन होता है। वचनों से तो ही हम संख्या का बोध कराते हैं कि एक वचन है, दो वचन है कि बहुवचन है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो जो चाबी है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निकाय निपात है? तो जो तक है ये क्या कर रहा है? ये सीमा का बोधक है। याद रखिएगा सी ऑप्शन मतलब लिमिट बना रहा है कि इतनी देर तक आपको वेट करना ही है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो निश्चित ना हो तो अनिश्चित, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण पदबंध है? तो जो विशेषण पदबंध है वो है चांद से भी प्यारा। बी ऑप्शन एकदम सही है। इसमें जो है विशेषता बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्याम ने राम से पत्र डैश डैश पढ़ना क्रिया के किस रूप का प्रयोग होगा? तो श्याम ने जो राम से पत्र है वो क्या कर रहा है? वो पढ़वा रहा है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्त्री प्रत्यय आइन का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सेठानी में आइन का प्रयोग नहीं हुआ है, चौबाइन में आइन निकल रहा है, ललाइन में आइन निकल रहा है, पंडिताइन में आइन निकल रहा है, लेकिन सेठानी में नी निकल रहा है और यहाँ पूछ रहा है नहीं है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्त्री प्रत्यय आइन का प्रयोग नहीं है? तो वो सेठानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वांग युद्ध में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? तो जो वांग युद्ध है वाक से युख यानी कि करण तत्पुरुष है। वाग से युद्ध यानी कि मुख के द्वारा जो युद्ध किया जाए। आप जब वार्तारेशन करते हैं या विचारों का जब आदान प्रदान सही तरीके से नहीं होता, हम कुछ और कहते हैं, अगला वाला कुछ और कहता है, तभी जो है युद्ध बढ़ जाता है मौखिक रूप से, तो उसे ही हम वांग युद्ध कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्रिया का वह रूपांतर जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता, तो कर्ता की प्रधानता तो कर्तवाच्य, कर्म की पुंसता तो कर्मवाच्य होता है, और जहाँ भाव की हो वहाँ भाववाच्य होता है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो जो कुशाग्र है ये उसका गुण बता रहा है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंकज किस प्रकार का शब्द है? तो पंकज जो है योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि पंकज जो है वो कमल के लिए योग रूढ़ है। पंकज कहीं भी जाएगा आप जान जाएंगे कमल का पर्यायवाची है, तो कमल के लिए पंकज योग रूढ़ है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? तो अधिकरण का चिन्ह होता है मे पै पर, यानी कि ए ऑप्शन मे पै पर, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह आया हो इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है? तो जो वह आया हो इसमें जो है वो संभाव्य वर्तमान है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है, यानी कि अम्बुज माने क्या होता है और अम्बुद माने क्या होता है ये क्लियर करना है। तो अम्बुज माने तो कमल होता है, जा लगा है, और दा वाले में बादल होगा, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी शब्द है? तो अभिकारी मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो, हमेशा वो इसी तरीके से यूज होता हो, तो वो अव्यय होता है। जिसका व्यय ना हो वही अव्यय है। बी ऑप्शन एकदम सही है। अव्यय जो लिंग वचन हर जगह एक ही समान रूप से यूज होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो जो प्रा उपसर्ग है वो प्रकाश में भी है, प्रचार में भी है, प्रबल में भी है, लेकिन प्रत्यक्ष में प्रा नहीं है। तो कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा के शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में एरा प्रत्यय लगा हुआ है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कुछ लड़के खेल रहे हैं इस वाक्य में प्रयुक्त कुछ किस प्रकार का है? तो कुछ यानी ये परिणाम का बोध करा रहा है, संख्या है, परिमाण बोधक। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इस प्रकार में जो कल आया था कौन सा उपवाक्य है? तो यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है।
सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे आज के लगभग 32 से 33 क्वेश्चन हिंदी के। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में सेंड करें ताकि नए लोग हमसे जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम आपसे लाइव क्लासेस में जल्द ही आपसे मुलाकात कर सकें। तो चलते हैं दोस्त, मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।